नमस्कार साथियों, आरजे शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रीट 2025 जो होने वाली है 27 फरवरी 2025 में। अब जो उसमें शेष दिन बचे हैं, लगभग 24-25 दिन के आसपास बचे हैं। 27 तारीख को एग्ज़ाम होना है। तो इन 25 दिनों में किस प्रकार पढ़ें या किस प्रकार अपना टाइम टेबल फॉलो करें, ताकि अब बचे दिनों में जो स्टडी अपनी चल रही है नियमित रूप से चलती रहे। और सिलेबस को भी एक बार वापस देखेंगे कि किसको ज़्यादा महत्व देना है, किसको कम देना है, उस पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रीट 2025 जो पात्रता परीक्षा आयोजित होने वाली 27 फरवरी को, उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो अंतिम दिनों में जो बचे हुए हैं 24 से 25 दिन, उसमें उसको किस प्रकार देखें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो वो है कि अब जो नियमित रूप से पढ़ते रहना है। हमने जो टाइम टेबल बना रखा है उसके हिसाब से नियमित रूप से हम जो से 6 से 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जितना हो सके नियमित रूप से पढ़ना है। ठीक है। दूसरा बात, जो कुछ भी पढ़ा है हमने वही पढ़ते रहना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो पाठ्य सामग्री या किताब, नोट्स हमने पहले से निश्चित कर रखे हैं सब्जेक्ट वाइज, उनको ही वापस पढ़ना है। नई कोई भी नोट्स, किताबें या कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं पढ़ने हैं। जो कुछ भी पहले से निश्चित कर रखा है वही पढ़ना है, नियमित रूप से पढ़ते रहना है। और जो स्टडी टाइम टेबल बना रखा है कि किस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, सुबह कौन सा पढ़ना है, दोपहर में कौन सा पढ़ना है, रात में कौन सा पढ़ना है, उस टाइम टेबल को हमको फॉलो करना है। दूसरा, यूट्यूब से संबंधित कुछ आवश्यक बिंदु हैं, उनका विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि यूट्यूब जो है उस पर अंतिम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है। यूट्यूब से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब पढ़ना था वो पढ़ लिया, अब ज़्यादा यूट्यूब पे ध्यान नहीं देना है, सेल्फ स्टडी करनी। तो महत्वपूर्ण बिंदु जो इसमें सबसे पहला वही है कि यूट्यूब पर जो 1 घंटे 2-2 घंटे के जो वीडियो हैं अब वो देखना बंद करेंगे। अति आवश्यक कोई हो टॉपिक जो लगता है बहुत ज़रूरी है उसको देखना है सिर्फ, और वो भी शॉर्ट में जल्दी से। ऐसा नहीं कि 1-1 घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे की वीडियो चला के नोट्स बना रहे हैं अभी भी, अब वो बंद करना है। हो सके जितना अपने खुद को ही पढ़ना है, सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना है। दूसरा, यूट्यूब पर जो अब मैराथन क्लासें आने लगेगी अलग अलग चैनल पर, जो 2 घंटे में, 1 घंटे में, 3 घंटे में पूरे सब्जेक्ट करवाएंगे। कोई होगा जो 1 घंटे में पूरा राजस्थान का जीके करवाएगा, कोई 2 घंटे में राजस्थान का पूरा जीके करवाएगा, कोई मनोविज्ञान 2 घंटे में पूरा पढ़ाएगा। तो ऐसी जो मैराथन क्लास आती है उनसे बचना है, क्योंकि वो आपका समय, अब जो कीमती समय है लास्ट 25 दिनों में बचा, वो ख़राब करेंगे। तो मैराथन क्लास से बचना है। तीसरा है, यूट्यूब पर जो एमसीक्यू बैच चलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करवाते हैं लोग 1-1 घंटे, 1.5 घंटे तक, और प्रश्न लेके आते हैं 20-25, और समय लगता है 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा। ऐसे बैच जो चलते हैं, जो सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज एमसीक्यू बैच चलवा रहे हैं, ऐसे एमसीक्यू बैच, ऑब्जेक्टिव बैच से बचना है। क्योंकि ये प्रश्न तो करवाते हैं 20 और समय लेते हैं 1 से 1.5 घंटा। इसी 1 से 1.5 घंटे में आप अपना एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट को उस दिन के हिसाब से पूरा पढ़ सकते हो। तो एक, यूट्यूब पे 1 से 2 घंटे वाले जो बड़े बड़े वीडियो आते हैं वो देखना बंद करना है। दूसरा, ये मैराथन क्लास जो लगेगी अब, पूरा जीके एक साथ, पूरा राजस्थान का भूगोल एक साथ, पूरा भारत का इतिहास एक साथ, ऐसी जो मैराथन क्लासें लगेगी अब उनको नहीं देखना है, सेल्फ स्टडी करनी है। तीसरा, एमसीक्यू बैच जो चलाते हैं सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, जो लेके तो आते हैं 20 प्रश्न, और उन 20 प्रश्न को कराने में 1 से 1.5 घंटा ले लेते हैं। ऐसे बैच से भी बचना है। जितना हो सके आपको खुद को ही पढ़ना है। 99% अब आपको खुद को ही सेल्फ स्टडी करनी। 1% अति आवश्यक हो तो यूट्यूब पे कोई संबंधित टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं, या कोई अपने ले रखा है, कोर्स ले रखा है ऑनलाइन, उससे संबंधित देख सकते हैं। बाकी 99% आपको सेल्फ स्टडी करनी है। 1% अति आवश्यक हो तो ही ऑनलाइन आना है, यूट्यूब देखना है। और कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें सबसे पहला है कि जो टॉपिक कंप्लीट हो गए, जो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं विषय में, उनके जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उनको जरूर मिलाएं एक बार। जैसे आपने राजस्थान के इतिहास के अंदर 1857 की क्रांति पढ़ ली है अच्छी तरह, तब 1857 की क्रांति से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं उनको एक बार जरूर देखें। मनोविज्ञान में आपने अगर बाल विकास पढ़ लिया तो बाल विकास से संबंधित जो भी एमसीक्यू प्रश्न हैं उनको जरूर देखें। तो टॉपिक वाइज जो भी प्रश्न हैं उनको आप जरूर देखें। दूसरा, जो विषय हो गया है उसके एमसीक्यू जरूर मिलाएं।
अगर कोई एक सब विषय पूरा कंप्लीट हो गया है, जैसे आपने मनोविज्ञान पूरा पढ़ लिया है, जो इकाई दे रखी थी 6 से 7 इकाई हैं, वो सारी की सारी इकाई आपने पढ़ ली है, सारे टॉपिक आपने पढ़ लिए, तो पूरे जो विषय उससे संबंधित जो एक पेपर बनता है 30 सवाल का, 30 प्रश्नों का, उसको आप जरूर देखें। ऐसे प्रश्न जरूर मिलाएं, तो जितना ज़्यादा आप MCQ मिलाओगे अब, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तीसरा, पूरे पाठ्यक्रम जो है अपना, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक, मनोविज्ञान या कुछ और सब्जेक्ट है, साइंस वालों के साइंस, तो पूरे पाठ्यक्रम के कम से कम 5 मॉडल पेपर एग्ज़ाम से पहले 20 तारीख से पहले, एग्ज़ाम से पहले क्या 20 तारीख से पहले, कम से कम 20 तारीख से पहले 5 पेपर जरूर निकाल लें अपने, जरूर मिलाएं। ये आपको जो 27 तारीख को एग्ज़ाम दोगे उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि आप पहले से प्रैक्टिस करोगे इन ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करने की, ये आपको 27 तारीख को काम आएगी। तो एक टॉपिक पूरा हो गया, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जरूर मिलाए। दूसरा, विषय अगर कंप्लीट हो गया है तो उसके पूरे विषय के एक बार जरूर मिलाए। जैसे मनोविज्ञान पूरा हो गया तो पूरे मनोविज्ञान की 30 प्रश्न एक बार मिलाए। हिंदी आपकी अगर कंप्लीट हो गई है, शिक्षण विद्या कंप्लीट हो गई, तो पूरे 15 प्रश्न शिक्षण विद्या के अलग अलग प्रकार से सिलेबस को कवर करते हुए जो आ रहे हैं उनको मिलाए। हिंदी व्याकरण हो गए तो पूरे हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस है उसके अनुसार जो प्रश्न है, जो सब पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं उसको और जरूर मिलाए। जीके अगर कंप्लीट हो गया है तो जीके का मिलाए। तो विषय वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर मिलाएं, और पूरे पाठ्यक्रम के जो मॉडल पेपर हैं, कम से कम 5 मॉडल पेपर 20 तारीख से पहले जरूर मिला लें। चौथा महत्वपूर्ण बात, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। कारण, क्योंकि अपने इस रीट जो पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो किसी भी टॉपिक को छोड़नी है। कम से कम उसका बेसिक जनरल जो नॉलेज होता है वो तो उसको पढ़ना ही है, भले वो कैसा भी टॉपिक हो, उसका बेसिक जनरल चीज़ें उसकी जो है वो तो पढ़नी है, उसको छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरे के पूरे 150 प्रश्न तो करने ही हैं। ठीक है। एक ये जो भी चल रहा है कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ जाएगी, या जो एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए विशेष, क्योंकि रीट जो है 27 फरवरी 2025 को ही होनी है, तो वो एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ने का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करें। समय निकलता जा रहा है, मुश्किल से 24 से 25 दिन शेष बचे हैं। तो आप अपना जो बचे हुए दिन है उसमें आप पढ़ाई पे मुख्य रूप से ध्यान दें, एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ने का इंतज़ार नहीं करें। अब बात कर लेते हैं एक बार पूरे सिलेबस के बारे में। ठीक है, जो चर्चा कर रहे हैं मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान के बारे में कर रहे हैं। एग्ज़ाम डेट 27 फरवरी 2025 को होना है। मुख्य बात यही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पात्रता परीक्षा है, तो सभी प्रश्न जो आएंगे 150 के 150 प्रश्न करके आने। मैंने जो ये पूरा प्रश्न पत्र है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें रखी है उसमें सबसे ऊपर रखा है शिक्षण विधियों को, क्योंकि टोटल जो प्रश्न आएंगे शिक्षण विधियों के वो 40 आएंगे। 15 आएंगे हिंदी के, 15 संस्कृत के और 15 ही सामाजिक विज्ञान के। तो शिक्षण विधियों को मैंने सबसे ऊपर 1 नंबर पर रखा है, क्योंकि इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अभी भी समय बचा हुआ है, 24 से 25 दिन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण विधियों को पढ़ें, उनके दिए हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलाएं। विगतवर्ष परीक्षाओं में जो प्रश्न आ रखे हैं उनको जरूर देखें, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस पर करें, शिक्षण विधियों को पढ़ें। 40 नंबर की है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप +35 तक ला सकते हैं, 40 भी आ सकते हैं, तो शिक्षण विधियों पर विशेष ध्यान दें। दूसरा, हिंदी और संस्कृत की जो व्याकरण है 15-15 नंबर की, उसको मैंने दूसरे स्थान पर रखा है, इसमें भी आप विशेष ध्यान दें। हिंदी और संस्कृत में, हिंदी में आप थोड़ा ध्यान लगा के अभी भी पढ़ोगे तो 15 में से 15 नंबर आ सकते हैं, और संस्कृत में भी आप 12+, 13+ नंबर आसानी से ला सकते हैं। और ये व्याकरण जो है 30 नंबर का है, तो 40 नंबर की तो हो गई शिक्षण विधियाँ, 30 नंबर की हो गई व्याकरण। ये आपका आधा पेपर तो यही हो जाता है 70-150 में से, तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है शिक्षण विधियों पे। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो व्याकरण है हिंदी और संस्कृत की, उस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इसमें आप 30 में से ज़्यादा 28, 29, 30 तक जब पहुँच सकते हो। ठीक है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है मनोविज्ञान, 30 प्रश्न आएंगे और 30 ही अंक है। इसमें भी हमने पहले वीडियो में एक बार चर्चा कर रखी है कि सरल टॉपिक कौन से हैं, मध्य टॉपिक कौन से हैं और कठिन टॉपिक कौन से हैं, तो उसके हिसाब से आप इसको अभी भी पढ़ते रहें। 25 दिन शेष बचे, ताकि इसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 25+ नंबर आसानी से प्राप्त कर सकें। तो 40 नंबर की हो गई शिक्षण विधियाँ, 30 नंबर की हो गई व्याकरण, और वापस 30 नंबर की होगी मनोविज्ञान। तो टोटल 100 नंबर का आपके ये अंक बार हो गया। और चौथा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है इसका वो है सामाजिक विज्ञान का जीके का। इसको 4 भागों में बांट रखा है, इसमें कुल प्रश्न आएंगे 50 और अंक भी हैं 50।
4 भाग इसमें है मुख्य रूप से। इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, भूगोल, संस्कृति। भारत का इतिहास, इसमें भी 3 यूनिट है। राजस्थान के इतिहास में भी 3 यूनिट है, जिसमें से इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति। दूसरा भारत का इतिहास, इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। विश्व भूगोल और भारत भूगोल और संविधान और राज्य व्यवस्था। मुख्य रूप से ये टोटल 4 सब्जेक्ट है, जिसमें से कुल 50 प्रश्न आने और 85 अंक हैं। इनको भी मैंने महत्वपूर्ण के हिसाब से रखा है। सबसे ऊपर मैंने राजस्थान के जीके को रखा है, जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। दूसरा है भारत का इतिहास, उसके बाद विश्व, भारत का भूगोल और चौथे नंबर पर का संविधान और राज्य व्यवस्था। तो जितना हो सके आप अब ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें, जीके को भी पढ़ें, और छोड़ना किसी भी टॉपिक को नहीं है, उसका बेसिक ही पढ़ ले। अगर ज़्यादा टॉपिक बड़ा है तो उसका बेसिक भी पढ़ ले। नोट्स बनाना आप बंद कर दें, अब नोट्स बनाने का समय नहीं है। 20-25 दिन शेष बचे हैं। जो बुक है, किताब है या पहले से कुछ बना है मटेरियल, वही पढ़ें, नया नहीं लेना है। और नोट्स बनाने में अब समय व्यर्थ नहीं करना है। ऐसा नहीं 2-2 घंटे 3-3 घंटा आप अभी भी नोट्स बनाने में लगे हुए हो, ऑनलाइन वीडियो से या कोचिंग से। अब ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करें। इस प्रकार अपना जो ये अंक बार बनता है, ये देखिए, शिक्षण वीडियो के 40 प्रश्न आएंगे, और व्याकरण जिसमें हिंदी और संस्कृत को रखा है उसमें 30 प्रश्न आएंगे, मनोविज्ञान के 30 प्रश्न आएंगे, और जीके जो है उसके 50 प्रश्न आएंगे। टोटल जो है 150 प्रश्न होने हैं, 150 अंकों के। तो सबसे अधिक जो मैंने वेटेज दिया है वो है शिक्षण वीडियो को, उसके बाद व्याकरण को, उसके बाद मनोविज्ञान को, अंत में राजस्थान सामाजिक ज्ञान का पूरा जीके। तो जितना ज़्यादा हो सके आप सेल्फ स्टडी करें। अब 25 से दिन शेष रहें, 20 से 25 दिन शेष रहें। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे वही आपके लिए है। यूट्यूब से बचें, मैराथन क्लास से बचें, और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, टाइम टेबल फॉलो करें। मिलते किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।